चलिए अब दिखाते हैं आपको 20 मिनट में 20 खबरें। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, लेकिन सागर में पुलिस हंगर दूर भगाने की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी निभाती नजर आई। पुलिस ने यहाँ किसानों को स्वादिष्ट समोसे की दावत दी। खाद लेने के लिए लाइन में खड़े किसानों को पुलिस ने समोसे खिलाए। जैसी नगर खाद वितरण केंद्र में ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही खाद लेने पहुंच गए थे। खाद के लिए किसान इंतजार करते रहे। दोपहर हो गई, लेकिन खाद नहीं मिली। किसान भूखे प्यासे लाइन में लगे थे। इस दौरान खाद वितरण केंद्र में व्यवस्था संभालने के लिए जैसी नगर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिस ने किसानों को भूखे प्यासे लाइन में खड़ा देख थाना प्रभारी ने किसानों के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम किया और खुद किसानों को समोसे बांटे। पुलिस की इस पहल से किसान खुश थे। जबलपुर में पति से नाराज पत्नी ने भेड़ाघाट में नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत और जान पर खेलकर डूब रही महिला को बचाया। और उसके परिवार के साथ साथ पुलिस को भी महिला के बारे में सूचना दी। पुलिस के मुताबिक कोतवाली थाना इलाके में रहने वाली महिला की किसी बात पर उसके पति के साथ विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ा कि नाराज महिला भेड़ाघाट पहुंची और नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान गोताखोरों ने जान की बाजी लगाकर महिला की जान बचाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर गोताखोरों की तारीफ की है। भिंड में गोहद विधायक मेवाराम जाटव के भतीजे आकाश गोयल पर रात में शराब के नशे में धुत होकर उत्पात मचाने और पुलिस से अभद्रता करने का आरोप लग गया है। बताया जा रहा है कि आकाश गोयल रात में शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए नगर में उत्पात मचा रहा था। इसकी सूचना पर गश्त कर रहे पुलिस जवान मौके पर पहुंचे तो विधायक के भतीजे ने पुलिस पर रौब दिखाया। ड्यूटी पर मौजूद जवानों ने जब थाना प्रभारी को जानकारी दी तो थाने से पुलिस फोर्स भेजा गया और विधायक के भतीजे को गाड़ी के साथ थाने लाया गया। इस दौरान पुलिस के साथ भी अभद्रता हुई, जिसके बाद पुलिस विधायक के भतीजे को थाने में बिठा लिया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक के समर्थक भी थाने पहुंचे और पुलिस ने विधायक के भतीजे को छोड़ दिया, लेकिन गाड़ी जब्त कर ली गई। छतरपुर जिले में खाद की किल्लत जारी है और अब हालात ये हैं कि खाद के लिए किसानों के साथ साथ छात्र भी लाइन में लग रहे हैं। ऐसा ही मामला सटई रोड स्थित बगौता सोसाइटी केंद्र से सामने आया है। यहाँ खाद के लिए लगी लाइन में कॉलेज की छात्रा लगी थी। छात्रा का कहना था 2 दिन से उसके पिता खाद के लिए लाइन में लग रहे थे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में कॉलेज छोड़ उसे खाद के लिए आना पड़ा। किसान खाद के लिए सरकारी वेयरहाउस या समिति के चक्कर लगा रहे हैं। कई जगहों पर तो सुबह 4 बजे से किसानों को लाइन में लगना पड़ता है और तब कहीं जाकर रात 11 बजे उन्हें 1 या 2 बोरी खाद मिल पाती है। मंडला में 14 जंगली हाथियों का दल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में पहुंचा है। ये हाथी छत्तीसगढ़ से आए हैं। वन विभाग ने हाथियों के आने के बाद ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। हाथियों का ये दल डिंडोरी, मवई, फेन सेंचुरी होते कान्हा के बफर जोन पहुंचा है।
हाथियों के पहुंचने के बाद वन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में मुनादी कर हाथियों से सतर्क रहने की अपील की है। टाइगर रिजर्व और वन विभाग के कर्मचारी भी हाथी की निगरानी के लिए मौके पर पहुंचे। हमेशा विवादों में रहने वाले एमपी के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अनूपपुर के फुनगा गांव में आयोजित हुए नारी रत्न समारोह में बिसाहू लाल ने महिलाओं के अधिकार और बराबरी की बात करते हुए कह दिया कि सवर्ण लोग अपने घर की महिलाओं को घर में कैद करके रखते हैं और उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। मिलाकर आप आगे आए और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाके उनका महिला का बाहर नहीं निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए। बिसाहू लाल ने कहा कि समाज में समानता लाने के लिए उच्च जाति की महिलाओं को भी घरों से निकलकर समाज में काम कराना चाहिए। महासमुंद में शराबी पंचायत सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है। मामला लखनपुर गांव का है। आरोप है कि पंचायत सचिव दफ्तर में आए दिन शराब के नशे में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से दुर्व्यवहार करता था, जिसके बाद कलेक्टर ने काम में लापरवाही और दुर्व्यवहार को लेकर पंचायत सचिव वीरेंद्र नायक को निलंबित कर दिया है। भिंड की गोरमी थाना पुलिस ने मानहट गांव में एक घर में संचालित अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने यहां से अंग्रेजी शराब और देशी शराब पैकिंग करने का सामान और मशीन जब्त किया। जब्त की गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक शराब माफिया को पकड़ा है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि एसडीओपी को सूचना मिली थी कि महगांव के मानहट गांव में पुरुषोत्तम भदौरिया और पिंटू भदौरिया अवैध शराब की फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया और पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब के धंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शाजापुर में नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही लाल घाटी पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कंटेनर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कंटेनर के ड्राइवर क्लीनर मौके से फरार हो गए हैं। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। भिंड की देहात थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से हथियार तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिले में अलग अलग ठिकानों पर हथियार की सप्लाई करता था। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने 5 कट्टे और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को बिरधानपुरा की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश हथियारों के साथ बिरधानपुरा की पुलिया के पास खड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी 10 साल पहले कलेक्ट्रेट में सरकारी नौकरी करता था, लेकिन हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी भिंड के साथ मुरैना, ग्वालियर में हथियारों की तस्करी करता था। आरोपी यूपी से हथियार लेकर आता था। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बलौदा बाजार में चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला करही बाजार पुलिस चौकी का बताया जा रहा है, जहां बीएन गोल्ड रियल एस्टेट चिटफंड कंपनी ने 300 लोगों से रकम दुगनी होने का झांसा देकर 2 करोड़ 13 लाख की ठगी की है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विनय कुमार, विकास भारती बताया जा रहा है।
चिरमपाल गांव का ये सरकारी स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसके बावजूद कई बच्चे जान जोखिम में डालकर यहाँ पढ़ने आते हैं। सिर्फ एक टीचर के सहारे पूरा स्कूल चल रहा है। स्कूल की ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है जैसे खंडहर हो, टूटी खिड़कियां, जर्जर छत और बदहाल शौचालय। ये बताने के लिए काफी है कि ये विद्यालय मासूम बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। इसके बावजूद पिछले 3 साल से यहाँ बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ये स्कूल पंचायत भवन में चलाया जा रहा है। पहली से 5वीं क्लास तक के इस प्राथमिक स्कूल में 13 बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा आश्रम के 44 बच्चे भी यहीं शिक्षा के लिए आते हैं। ये स्कूल पिछले 3 साल से पंचायत भवन में चल रहा है, जहाँ सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में ऑफिस है और दूसरे कमरे में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि एक कमरे में 2 क्लास लगानी पड़ती है। अधिकारी सवाल पूछे जाने पर व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दे रहे हैं। सिंगरौली में पुलिस ने सरई शासकीय विद्यालय के छात्र आशीष कुमार जायसवाल की हत्या का मामला सुलझा लिया है। दसवीं क्लास के छात्र की महज 50 रुपए के लिए बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और छात्र का शव तालाब में फेंक दिया गया था। पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक मोबाइल में पबजी और लूडो जैसे गेम शर्त लगाकर खेलता था। इसी शर्त में मृतक छात्र 50 रुपए हार गया, जिसके बाद नाबालिग आरोपी ने शर्त में जीते 50 रुपए मांगे और छात्र के पैसे नहीं देने पर उसे स्कूल के पीछे तालाब में बुलाया और पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी और शव तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महासमुंद में कोडार जलाशय में बोटिंग सुविधा के साथ टेंटिंग शुरू हो गई है। संसदीय सचिव और विधायक विनोद चंद्राकर और जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल ने कोडार जलाशय में इको पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इसे वन चेतना केंद्र के नाम से विकसित किया गया है। जिला प्रशासन और वन मंडल ने संयुक्त रूप से कोडार जलाशय के हिस्से को इको पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया है। यहाँ पर्यटकों को लुभाने के लिए बोटिंग के साथ साथ एडवेंचर और अन्य मनोरंजन की सुविधाएं भी दी गई हैं। इसके साथ ही टूरिस्ट और बच्चों के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज के साथ ही निशानेबाजी और फायर कैंप की सुविधा भी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोप है कि ये चारों बांग्लादेश से लाई गई लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर सेक्स रैकेट चलाते थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें इंदौर की सड़कों पर हथकड़ी पहनाकर घुमाया। यही नहीं, बीच सड़क पर आरोपियों से पुलिस वालों ने कान पकड़वाकर उठक बैठक भी करवाई। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए इन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस वालों ने उनसे चलते चलते भी उठक बैठक करवाई और फिर थाने लौट गए। दमोह के जटाशंकर धाम में एक अज्ञात महिला घूंघट में करीब 7 दिन से डेरा डाले हुए है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। लोगों ने उससे जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जटाशंकर धाम में आने वाले लोग महिला को रोजाना देखकर हैरान थे। बताया जा रहा है कि ये महिला न सुन सकती है और न बोल सकती है। पूछे जाने पर भी महिला कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। हर उम्र के बच्चे हैं, पर इरादा इनका फौलादी है। कोई बच्चा छूट न जाए, सबको मिले शिक्षा, इन सब का यही मकसद है।
ये तस्वीरें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की है, जहां संगीत और नृत्य के साथ एजुकेशन एट डोर स्टेप ड्राइव की शुरुआत की गई है। एजुकेशन एट डोर स्टेप ड्राइव की शुरुआत करते हुए यहां की जिला कलेक्टर जे विजया रानी ने कहा कि हम इस अभियान का उद्घाटन चेन्नई में सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रमों के साथ कर रहे हैं, ताकि कोरोना काल में जिन बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है उन्हें घर तक जाकर ये समझाया जा सके कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। ये जन्नत का संगीत है, जिसे सुनकर दिल में उम्मीदों के दीप जलते हैं, जहां पहुंचकर जिंदगी को नया आयाम मिलता है। उम्मीद दुनिया के साथ चलने की, उम्मीद खुद की काबिलियत बताने की, उम्मीद अपनी संस्कृति और संस्कार दुनिया को बताने की, उम्मीद दुनिया के मंच पर खुद की पहचान बनाने की। इसी मकसद के साथ जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अहरबाल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से अहरबाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहरबाल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस फेस्टिवल की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में लोग यहां आने लगे हैं। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि अहरबल जो है सिर्फ समर्स के लिए है लेकिन आज हम लोगों को दिखा रहे हैं कि अहरबल में जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो सिर्फ समर्स के लिए नहीं है, ये एक ऑटोमन डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया है। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर यूं तो जन्नत सा नजर आता है, लेकिन इस जन्नत की पहचान अहरबाल झरने के बिना मुकम्मल नहीं होती। आपको बता दें कि कुलगाम आने वाले पर्यटक अहरबाल झरना देखे बिना नहीं लौटते। ये खूबसूरत झरना कश्मीर की वादियों में उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि यहाँ के पहाड़ और घाटियां। इराक के सुलेमानिया में सरकार के फैसले के विरोध में जारी छात्रों का प्रदर्शन बेकाबू हो गया। यूनिवर्सिटी के ये छात्र सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत उनका प्रदर्शन उस वक्त बेकाबू हो गया जब उन्होंने शहर में जगह जगह आगजनी कर दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में गुस्साए छात्र सड़क पर आग लगाने के बाद हंगामा करते भी दिखाई दिए। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कुछ सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाते हुए उन पर पथराव किया। इस हिंसक प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर गाड़ियों का चलना तक बंद हो गया। आपको बता दें कि उत्तरी इराक में 3 प्रांतों को मिलाकर कुर्दिस्तान स्वायत्त क्षेत्र बना है, जहां की सरकार की कमाई का जरिया कच्चे तेल का कारोबार है। इस साल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम बढ़ने से कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के पास काफी पैसा आया है और इसी वजह से वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने अपनी आर्थिक मदद बहाल करने के लिए आंदोलन छेड़ रखा है। आंदोलनकारी छात्र इस कदर गुस्से में हैं कि उन्होंने वहां की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए रीजनल गवर्नमेंट में शामिल 2 राजनीतिक दलों के दफ्तरों में भी आग लगा दी। प्रशांत महासागर में मौजूद देश सोलोमन आइलैंड्स में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने वहां की संसद को ही फूंक दिया। करीब 1000 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बने इस देश में लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार की नीतियों और ताइवान की जगह चीन से रिश्ते जोड़ने के विरोध में सड़कों पर उतर आया। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी होनियारा में लगातार दूसरे दिन जमकर हिंसा की। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां तोड़-फोड़ के साथ जमकर आगजनी भी की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने वहां की संसद तक को नहीं छोड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में संसद परिसर की एक इमारत लपटों से घिरी नजर आई। बताया जा रहा है कि संसद की तरह ही कई और इमारतें भी फूंक दी गईं। हर तरफ सिर्फ आग की लपटें और उनसे निकलता हुआ धुआं ही दिखाई दिया। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही जल रहा हो। जिस पुलिस पर दंगाइयों को काबू करने की जिम्मेदारी थी, उसे अपनी ही जान बचाने के लाले पड़ गए। उपद्रवियों ने पुलिस थाने में ही आग लगा दी। किसी तरह पुलिस वालों ने भागकर खुद को बचाया। कई दुकानों और घरों को भी लूट लिया गया। हिंसक भीड़ के आगे सुरक्षा बल भी लाचार दिखे। हालात संभालने के लिए राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है।